तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ये छह ढाला नाम का ग्रंथ है जिसको पंडित दौलत राम जी ने आज से लगभग 190 वर्ष पहले लिखा है। इसी दिल्ली में लिखा है। दिल्ली में ही आकर वो रह गए थे, धर्मपुरा में रहते थे। सब परिचय आपको बताया था। तो इसमें अब हमारा तीसरी ढाल चल रही है। पहली ढाल में कहा था कि सब दुखी हैं। दूसरी ढाल में कहा क्यों दुखी है, कि क्यों दुखी है। दुख का सही कारण, रोग की सही कारण पता चल जाए तो रोग दूर हो सकता है। कारण पता न चले तो कुछ भी अंदाजे से दवाइयाँ चलती रहती है। तो ये कारण पता किया तो पता चला कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की वजह से ही दुखी है और कोई दुख का कारण नहीं। अब ये बात देखने में कहने में तो जरा सी है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। दुख का कारण हमको कुछ लगता है। सारी दुनिया हमको दुख का कारण लगती है, लेकिन अपने अंदर में जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है वो ही असली प्रॉब्लम की जड़ है। अगर इतनी सी बात हमारी समझ में आ जाए तो हमारा चिंतन दूसरी दिशा में हो जाए, हमारा पुरुषार्थ बदल जाए। कारण पता होना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरे अध्याय में दूसरी ढाल में कारण की खोज की। ये एक एक ढाल एक एक PhD है। 6 PhD हो सकती है। 6 ढाला पर एक नहीं, 6 PhD हो। अब जैसे पहला टॉपिक ये हो सकता है, क्या संसार में सब दुखी हैं? जो लोग चिकने चुपड़े सुखी दिखते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों वाले, जिनके पास में अरबों खरबों रुपया है, वो तो सुखी होंगे। तो पहली तो यही बहुत बड़ी PhD है कि ये समझ में आए कि संसार में सभी दुखी हैं। देखो क्या क्या दुनिया में सहारा ग्रुप का चेयरमैन गया, कैसे कैसे क्या क्या बात बताया आपको उसके बारे में। कभी 2004 में उसने शादी की थी बहुत बड़ी, 500 करोड़ रुपए लगा करके, और बड़े बड़े लोग आए, और अब उठावनी में वक्त का खेल है। संसार बहुत, संसार भावना, बारे भावना में एक संसार भावना समझना बहुत ज़रूरी है। लोग संसार भावना ही नहीं समझ रहे और नाना तरह की उम्मीद करते हैं। लोग बहुत दुखी हैं। मैं देखता हूँ, आपको क्या कहानियाँ सुनाऊँ। 6 ढाला का स्वाध्याय कर रहे हैं ना, लेकिन दुनिया में बहुत लोग तरह तरह से दुखी हैं, और उस दुख का एक ही कारण है कि वे संसार का स्वरूप नहीं समझ रहे। संसार एकदम असार, कुछ सार नहीं। संसार स्वार्थ का है, एकदम मतलब का है, दिखावटी है। अब ये बातें कहने में बहुत अटपटी लगती है, लेकिन सब अपने मतलब से आपसे बोलते हैं। बिना मतलब कोई बोलता नहीं है, याद रखो, समझ कर चलो। ये बहुत रूखा संसार है, रूखा।
आपको प्रेम नहीं करते, आपके परिग्रह को प्रेम करते, आप उनको उनसे उनका काम करते हो ना, इसलिए लोग प्रेम करते हैं। और कोई प्रेम यहाँ दुनिया में कोई किसी को प्रेम नहीं करता। बहुत रूखा संसार है, आसार है। कितनी विशेषताएं हैं इस संसार की। संसार की विशेषताएं एक जगह लिखनी चाहिए। नंबर 1 आसार है। नंबर 2 बनावटी है। नंबर 3 स्वार्थमय है। नंबर 4 अराजक है, जंगल है, जंगल। ये दुनिया भी, समाज भी, सोसाइटी भी वास्तव में देखा जाए तो जंगल है। आदमी ने कई व्यवस्थाएं बनाई जरूर है, पर कोई ज़्यादा सक्सेस नहीं है, कुछ दम नहीं है, बेकार की बात है। न्यायालय बनाए, अपन क्या समझते हैं, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा। पर क्या होता है, जिसके साथ होना हो, मेरे कर्म में न्याय लिखा हो तो हो जाता है, और नहीं तो नहीं होता है साहब। कितनी भी ताकत लगा लो, कितने कितने औषधालय बनाए, किस लिए, पर कुछ काम आते हैं? सही पूछो तो कुछ काम नहीं आते। देखा जाए तो यहाँ भी है ना, हमने लाख कोशिश की, प्रजातंत्र बनाए, ये करे वो करे, लेकिन फिर भी हाल तो यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जंगल राज संसार को सब आचार्यों ने अटवी की उपमा दी है। जन्माटवीसु, संसार एक जंगल है, बीहड़ जंगल। जंगल में क्या होता है, कोई व्यवस्था नहीं होती है। कोई रॉन्ग साइड आके आपके टक्कर मार दे, आप मर जाओ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मर जाओ। मरोगे तो मर जाओ ना, माने कुछ नहीं है। शोर मच सकता है, अखबार चल सकता है, लेकिन मरा हुआ आदमी नहीं हो सकता। और जैसे जंगल में शेर को राजा किसने बनाया, और शेर बूढ़ा हो जाए तो उसको दूसरे जानवर नहीं मानते, तीसरा राजा। तो कुछ नहीं है यहाँ भी। बेटों ने बाप को मार मार के गद्दियाँ हथियाई है। सब लोभ, दुनिया में क्रोध, मान, माया, लोभ, यही शासन कर रहे हैं, और कोई शासन नहीं कर रहा। आप क्या समझ रहे हो, कौन चला रहा है ये दुनिया? ज्ञानी ज्ञान से जी रहे हैं, वरना दम कुछ भी नहीं है। ज्ञानी लोग अपने ज्ञान से जी रहे हैं, वरना दम तो कुछ नहीं है। सोचो ने तो अभी वो ऐसे लिखा है शास्त्र में, जैसे अकौए का फूल होता है, ऐसा है ये संसार। आँख का फूल होता है ना, आंकड़ा होता है ना जिसमें दूध निकलता है, उसका फूल कैसा होता है? जामुनी सफ़ेद। सफ़ेद, सब बेकार, किसी काम का नहीं, ना खुशबू है, और कहाँ जाएगा ना। वो रुई बनती है उसकी, कपड़ा रुई जैसा दिखता है पर रुई होता नहीं है। ऐसे बहुत ही अचंभा होता है। मैं तो खूब सोचता हूँ, विचार करता हूँ, तो लगता है क्या है ये दुनिया। बड़े बड़े सिकंदर आए चले गए, किसका क्या, सबको भाग्य प्रमाण मिलता है, सबको अपने तकदीर के अनुसार मिलता है। कुर्सी को सलाम है, और
उसके ओहदे बहुत गजब कड़वा संसार, कड़वा है, कड़वा। बिन मतलब कोई बात न पूछे, ऐसा संसार है। सोचो तो वैराग्य हो जाए। बनारसी दास जी ने एक दुआ लिखा है, ये संसार विडंबना देख प्रगट दुख खेद, चतुर चित्त त्यागी भये मूढ़ न जाने भेद। अरे अरबों खरबों रुपया काम नहीं आता, लाख यार दोस्त काम नहीं आते, एक इसी चीज पर सोचो तो सब तत्व ज्ञान हो जाएगा। संसार का क्या स्वरूप है, एकदम असार। कैसे कैसे प्रसंग पढ़ते हैं, अपने ही लोग मार डालते हैं। बहुत बहुत विचित्र कहानियां हैं, पुराण भरे पड़े, पढ़ के देखो। न्यूज पेपर पढ़ लो, रोज रोज न्यूज पेपर पढ़ लो तो संसार दुखमय है साहब। ये विशेषता है इसकी। ज्ञानी तो जैसे बहुत कांटों के बीच भी गुलाब खिल लेता है, गुलाब में हजारों कांटे पर एक गुलाब जैसे खिल लेता है, ऐसे ज्ञानी तो इतने दुखों के बीच भी इसका स्वरूप जानने के कारण खुश हो रह लेता है कि इसका ऐसा ही स्वरूप है, जान के मुस्कुरा लेता है, खुश रह लेता है। वरना दुनिया में कोई सार नहीं है। बड़े 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 राजा राणा छत्रपति, जिनके सोने की लंका थी, जिनकी तूती बोलती थी, महाभारत का युद्ध हो गया, कौरव हार गए, पांडव गद्दी पर बैठ गए। फिर एक दिन ऐसे ही बैठे थे सब, तो बात ही बात में श्री कृष्ण ने कहा कि इस गद्दी पर तुम जो बैठे हो ना, मेरी वजह से बैठे हो, भूलना मत। इस गद्दी पर, हस्तिनापुर की गद्दी पर तुमको कहाँ से निकाल के लाया हूँ। तुम तो द्रौपदी भी हार गए थे, तुम तो वन वन में भटकते फिरते थे, तुम्हारी क्या दशा थी। वो 100 थे, ऐसे ऐसे इतनी बड़ी सेना थी उनके पास, तुम क्या थे, दुबकते फिरते थे। मैं हूँ जिसकी वजह से तुम आज गद्दी पर बैठे हो। ये सुनना था कि पांचों पांडवों को वैराग्य हो गया, मुनि बन गए। आपको पता है 5 पांडव मुनि क्यों बने? पांडवों के वैराग्य का कारण है ये। पांडवों को वैराग्य होने का ये कारण था। क्यों वैरागी हुए वो? ये लाइन चुभ गई। ओ, इस गद्दी पर हम अपने बल पर नहीं बैठे, दूसरे के बल पर बैठे हैं। धिक्कार है ऐसी कुर्सी को जो दूसरे के बल पर बैठना पड़े। क्या फायदा हुआ? हम कल किसी दुर्योधन के अधीन कहला रहे थे, आज श्री कृष्ण के गुलाम है। इसके अधीन है क्या हम? नहीं चाहिए। संसार का बहुत बुरा स्वरूप है, इसलिए इसको पहचान कर तत्वज्ञानी बनकर जीने की कला सीखो। जीने की कला सीख लेगा वो सुखी रहेगा। ये संसार ऐसा ही है, बिल्कुल दुखमय है। देखो कितने विशेषण हमने लिख लिए इसके, एकदम दुखमय है, असार है, बनावटी है, स्वार्थमय है,
अराजक है, अव्यवस्थामय है। कोई किसी का रखता नहीं है। रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। आपकी कौन रक्षा करता है, मुझे बताओ। नहीं, हम बीमार पड़ जाए, बुढ़ापा आए, रोग शोक आए, कोई पैसा नहीं हो, कौन करेगा हमारी? कौन करेगा? रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। और कौन किसकी दुर्दशा करता है? कोई किसी की। कोई आपका बुरा नहीं कर सकता, सारी दुनिया चाहे कोशिश करे तो भी आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। आपका पाप कर्म ही आपका बुरा करता है, और कोई आपका भला नहीं कर सकता। आपका पुण्य कर्म ही आपका भला। बहुत चिंता करना बेकार है। नहीं, कोई मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है तो करने दो, करने दो। उसके षड्यंत्र करने से बुरा मान लो 10 लोग मेरे खिलाफ चल रहे हैं और मेरा बुरा करना चाहते हैं, मुझे नौकरी से निकालना चाहते हैं, ये कर निकाल पाएंगे? रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। आदमी को बचाए तो ऊपर से चट्टान पे बच्चा गिर जाए और बच जाए, और मरना हो तो यहाँ बैठे बैठे उड़ जाए। क्या है? सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय। कुंद कुंदाचार्य ने समय सार में, अमृत चंद्राचार्य ने एक बात लिखी, अगर इतनी समझ में आ जाए कि जो होना है, सुख दुख जीवन मरण लाभ हानि, इसको सब शास्त्रों में लिखा। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। कुछ किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। मेरी तरक्की किसके हाथ में है? स्वयं मेरे। और मेरा पतन किसके हाथ में है? ये एक गजब। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो आ गई 6 ढाला समझ में। क्या 6 ढाला है? दुखों का कोई कारण नहीं है। बाहर में दुख का कोई कारण नहीं। फैमिली वाले कहना नहीं मानते, ये दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण तेरा दिमाग है। दुख का कारण तेरा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। खुश रहने वाले विषम परिस्थितियों में खुश रहे हैं, और दुखी रहने वाले बढ़िया एसी रूम में डनलप के गद्दे पे बैठ के भी दुखी रह सकता है आदमी। गजब है साहब। 56 भोग मिल जाए तब भी दुखी रह सकते हो आप। बढ़िया 56 भोग परोसे आपको, और आप कह रहे हो वो सोने की थाली में नहीं परोसे, और सोने की में परोस दिए, वो तो गिलास तो चांदी का था ना। क्या दुख का को स्वर्गों में भी दुखी जीव भरे पड़े हैं, और नरकों में भी सुखी जीव भरे पड़े हैं। गजब है भाई। बताओ, ये तरीका सीखा जा सकता है कि नहीं? मुझे तो आपसे ये चर्चा करनी है। ये तरीका अपन को आ भी सकता है कि नहीं आ सकता है? सोने के चांदी के बर्तन में खाओ, खाना तो एक ही वही है ना, रोटी तो सबको से। सोच का खेल, इसका ही नाम है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ही दुख के कारण है। तो यही बात इतनी सी तो समझ में नहीं आ रही है। फिर तीसरी ढाल ने कहा तो क्या करे कि सम्यक दर्शन करो, सम्यक ज्ञान करो, सम्यक चारित्र करो। कि क्या है महाराज सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र? बोले अपने आप को पहचानो, अपने स्वरूप की श्रद्धा करो,
और अपने स्वरूप में ही जमो रमो। इसका नाम निश्चय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो बोले महाराज कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा डिटेल समझाओ। तो बोले डिटेल तुमको थोड़ा व्यवहार से खुलासा करके समझाते हैं। 7 तत्व है, इनको तुम सही सही जानो, सही सही मानो, सही सही आचरण करो, तब तुमको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होगी। तो ऐसे सम्यक दर्शन क्या है वो समझा रहे हैं। अभी टॉपिक चल रहा है सम्यक दर्शन क्या है। और सम्यक दर्शन में भी उसके 7 तत्व का श्रद्धान करना है। तो 7 तत्व क्या है वो बहुत विस्तार से समझाया, कई लाइनों में समझाया कि जीव, अजीब, फिर जीव को भी विस्तार से समझाया, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, एक एक को खुलासा कर करके समझाया। 7 तत्वों को ऐसे खूब खुलासा करके अच्छे से समझाया कि तुम इनको ज्यों का त्यों सरधानो, इनकी सच्ची श्रद्धा करो तो तुमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। अब ऐसे समझा करके अब ये समझा रहे हैं कि अब सुनो और खुलासा करते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा सा खुलासा, क्योंकि सम्यक दर्शन समझना बहुत ज़रूरी है। तो बोले समझाओ साहब कि सुनो, सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं और 25 दोष हैं। तुम ये समझ लो तो तुम इसमें अव्वल हो जाओगे। सम्यक दर्शन में कभी धोखा नहीं खाओगे, जैसा है वैसा समझ जाओगे। पर तुम ये बात और समझ लो, तुम ठगाओगे नहीं कभी। जैसे सोना खरीदने जाना हो तो सोने में क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या दोष होते हैं, वो सब समझाते हैं कि नहीं। बच्चे को छोड़ा कोई आदमी सोना खरीदने जा रहा हो तो घर के लोग समझाते, देख तू जाना। तो बोले क्या, कि एक तो सोना आवाज़ नहीं करता है, ऐसे थोड़ा सा गिरा के देखना, अगर वो पीतल की तरह टन बोलेगा, आवाज़ करे ना, समझ लेना ये सोना नहीं है। ऐसे कुछ पहचान है उसकी कि उसमें ये गुण हो तो सोना है, और ये दोष हो तो समझ लेना सोना नहीं है। आप हीरा खरीदने गए तो हीरे की घर पर से स्टडी करके जाओ कि ये हो तो सही है, असली है, और ये हो तो नकली है। देव की कहानी सुनाई थी ना कि वो चोर के घर में आदमी आ गया, राजा का गुप्तचर, और कह रहा था कि मैं देव हूँ। तो चोर को पता था कि क्या पहचान होती है आदमी की, देव की। तो वो पहचान गया कि देव के तो छाया नहीं पड़ती है और इसके तो छाया पड़ रही है। तो पहचान गया तो बच गया। ऐसे ही हीरा खरीदने जाओ और पहचान होगी जब तो सही हीरा खरीद लाओगे, और पहचान नहीं होगी तो लाखों रुपया दे आओगे और कांच का टुकड़ा ले आओगे। तो अब दौलत राम जी अब क्या समझा रहे, मैंने आज सोचा बहुत कि ये क्यों कहा 8 अंग और 25 दोष, क्यों कहा कि ये 25 बात हो तो समझ लेना ये सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन का भ्रम हो रहा है। और ये 8 अंग हो तो समझ लेना ये है सम्यक दर्शन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सम्यक दर्शन की पहचान करने के 8 तरीके हैं, एक नहीं 8 बता दिए। और सम्यक दर्शन के नाम पर कोई ठगता मिल जाए तो आपको 25 तरीके बता दिए, ठगा मत जाना।
नकली माल मत ले आना। अपन बाजार में कोई चीज खरीदने जाता, अरे एक कपड़ा भी खरीदने जाए तो ये ध्यान रखते कि नहीं कि ये तो सारा कलर उतर जाएगा, कलर कच्चा है तो जा, और घर ला के तो वापस कोई लेता है नहीं। आप खरीद लाए 10,000 की साड़ी और घर आके पता चला कि ये तो कच्चा रंग है। अब तो पहले से तरीके पे समझ के जाना पड़ता है। दूध कौन सा सही है, घी कौन सा सही है, सबकी पहचान है ना। ऐसे ही सम्यक दर्शन की भी पहचान है। कैसे होती है वो? 8 अंग से और 25 दोष से। दोष बता देंगे कि यहाँ गड़बड़ है और अंग बता दे। हर चीज की पहचान होती है। जीरा भी आजकल बाजार में नकली आ रहा है, चावल भी नकली आ रहे हैं, दाल भी नकली है, सब चीजें नकली आ गई। क्या होगा ये? पंचम काल कलयुग है, खाने पीने की चीज है। कोई बता रहा था प्लास्टिक के चावल आने लग गए। मैंने कहा मर गए भाई। अरे बताओ क्या होगा? तो कैसे पहचानना? काली मिर्च में पपीते के बीज मिला देते हैं। जब बताओ क्या 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 क्या, काली मिर्च भी खराब आ रही बताते हैं। तो सम्यक दर्शन भी तो गलत बाजार में मिल रहा है। तुम सावधान रहना। 8 अंग से पहचानना, 25 दोष से पहचानना। देखो है ना, अच्छी लग रही बात आपको? देखो तो पेज नंबर 25, छंद नंबर 44, सम्यक दर्शन के 8 अंग है और 25 दोष है। पिछली लाइन में कहा था, 43 नंबर के छंद में कहा था, अष्ट अंग अरु दोष 25, तिन संक्षेप कहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को, कैसे तजिए गइए। अब मैं आपको 8 अंग और 25 दोष को संक्षेप में कहता हूँ। देखो संक्षेप में क्यों कहा कि मेरे को छेड़ाला लिखनी है, धवला नहीं लिखनी है। धवला 2 लाख श्लोक प्रमाण है, छेड़ाला जरा सी है। तो देखो, और संक्षेप में कह रहा हूं, लिख रहा हूं नहीं कहा, लिख रहा हूं नहीं बोला, कह रहा हूं। सुनो अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। अब 8 अंग पहले बताएंगे 44 में, 45 में, और बाद में 25 दोष बताएंगे। जिन वच में संकान धारे व्रस, भव सुख वांछा भाने। देखो एक एक लाइन में 2-2 बता रहे हैं। दौलत राम जी कितने होशियार है, कविता लिखने में बहुत होशियार है। एक लाइन में 2 अंग लिख दिए। पहले अंग का नाम है निसंकित, दूसरे अंग का नाम है निकांक्षित। निसंकित अंग क्या कह रहा है कि भैया जिन वचन में शंका मत धारण करो। और व्रस माने धर्म, धर्म के फल में, भव माने संसार के सुख की, वांछा माने इच्छा, भाने छोड़ दो। पहला अंग है निसंकित, दूसरा अंग है निकांक्षित। पहला अंग कह रहा है कि जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है उसमें तुमको डाउट नहीं होना चाहिए। कोई कहे कि बेईमानी करो तो तरक्की होगी, बहुत माल हो जाएगा, सुखी हो जाओगे, ऐसे करो, तो वो बात सही है, सही लगे तो समझ लेना मिथ्या दर्शन है, अभी सम्यक दर्शन नहीं है।
जिन वच में शंका हो जाए, जिनवाणी कह रही है कि राग द्वेष कसाय पाप ये दुख के कारण हैं, इनमें इस बात पर सुमेरु जैसा भरोसा होना चाहिए, जिन वच में शंका मत करो और धर्म के फल में संसार सुख की इच्छा मत करो। धर्म तो वीतरागता के लिए किया जाता है, धर्म संसार के सुख पाने के लिए नहीं किया जाता। धर्म के फल में संसार सुख की इच्छा करे तो समझ लेना सम्यक दृष्टि नहीं है। मुनि तन मलिनन देख घिनावे। देखो आदि लाइन में एक तत्व एक अंग बता दिया, तीसरे अंग का नाम है निर्विचिकित्सा। पहले अंग का नाम है निसंकेत, दूसरे का नाम है निकांक्षित और तीसरे का नाम है निर्विचिकित्सा। विचिकित्सा, विचिकित्सा माने घृणा नफरत और निर्विचिकित्सा माने कहीं पर भी घृणा नहीं होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। और चौथे अंग का नाम है अमूढ़ दृष्टि। तो आदि लाइन में 3 शब्द में लिख दिया, तत्व कुतत्व पिछाने। देखो 3 शब्द में एक अंग की परिभाषा लिख दी पूरी। तत्व और कुतत्व को पहचानो, सही बात क्या है गलत बात क्या है ये पहचानो। ओहो देखो मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, क्या बताऊँ आपको। लोग कितने सुनो नहीं सुनो हमको आनंद आ रहा है। क्या छह डाला अमृत दौलत राम जी ने छह डाला क्या लिख दी। अब ये बातें समझ में आ रही है कि कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता, कोई किसी को। इतनी सी लाइन या सोने के अक्षर से लिख दो, घर में अपने सामने जहाँ रहते हो ना वहाँ लिख दो, कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता। सोने से लिख दो, कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता। पूरी बात आ गई, सारी जिनवाणी आ गई। कोई माने कोई, किसी का माने किसी का, और भला बुरा में सब आ गया। जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश सब आ गया एक भला बुरा में ही। कोई सामने लिख दो 24 घंटे, ये बात जचनी चाहिए। कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, परमाणु मात्र भी कोई किसी का भला नहीं कर सकता, कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। कैसे है ऐसी बात? कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता। इस बात में शंका नहीं हो तो सम्यक दर्शन है। निसंकित अंग और निकांक्षित अंग माने फिर भी भले बुरे की इच्छा हो, वो निकांक्षित अंग है। भले बुरे की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अंजना से पूछो उसके मन से, तेरा किसने बुरा किया? क्या बोलेगी वो? किसी ने मेरा बुरा नहीं किया। सीता से पूछा किसने बुरा किया? देखो बेकसूर जीवों की भी ऐसी आवाज है। सम्यक दृष्टि बेकसूर। सीता का कसूर बताओ। अरे हम तो खुद कुछ थोड़ी सी गलती कर देते हैं, अपन तो गलती कर देते। जैसे समझ लो मेरी और मेरे बेटे की लड़ाई हो जाए तो मैंने भी 2 बुरे शब्द बोले थे, उसने भी 4 बोले 10 बोले, तो अब मैं क्या कहता हूँ, इसने मेरे को 10 बोले।
अरे तो तूने भी तो 2 बोले थे, तो मैंने तो 2 ही बोले थे। अरे तो 2 के 10 तो सुनेगा, मगर ये तो ऐसे सीता का कोई कसूर नहीं। देखो तो सही, अंजना का क्या कसूर है बताओ तो सही। उसने क्या बिगाड़ा पवन कुमार का? कुछ नहीं बिगाड़ा। महासती स्त्री की तरह उसके साथ में ब्याही गई, घर आई, कोई तरह का 22 साल जैसी स्थिति बनी उसे उसने धर्म के बल पर शांति से सहा। और फिर भी उसको गर्भवती को जंगल में निकाला, धक्के खा रही है, क्या क्या हो रहा है। और फिर भी उससे पूछो, अंजना तुमको परेशान किया तुम्हारी सासू ने, तुम्हारे पति ने, तुम्हारे पिताजी? नहीं, किसी का दोष नहीं। ओ ऐसे भाव हमको आते हैं? बताओ, हमको आते हैं ऐसे भाव? कोई मेरा कितना भी बुरा कर दे तब परीक्षा होगी। कोई मेरा खूब बुरा करे, समझ लो एक आदमी अभी जाके हमारे वाइस चांसलर से कंप्लेन कर दे, मेरे को नौकरी से निकलवा दे और झूठे झूठे आरोप लगा दे, ये तो लड़कियां छेड़ता है, बदतमीज है, फलाना, रुपया खाता है, कुछ लगा दे, अखबारों में छप जाए, अखबारों में पूरे देश में बदनामी भी हो जाए खूब, और नौकरी भी चली जाए मेरी, और फिर भी मुझे ये लगे किसी का दोष नहीं है, तो समझो सम्यक दर्शन है। और ऐसा लगे सेठ सुदर्शन का क्या दोष था? चतुर्दशी को जंगल में ध्यान सामायिक करता था खड़े होकर के, बताओ कोई कसूर नहीं उसका। और क्या बीती उसके साथ में? मगर उससे पूछो किसने दुख दिया, उसने जबान नहीं खोली कि किसी ने दुख दिया। मेरे ही कर्मों का खेल है, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमाद बुद्धि। 6 डाला पढ़ ली, अगर इतनी बात समझ में आ गई, सारी जिनवाणी पढ़ ली, पूरा जैन धर्म पढ़ लिया, कोई किसी का दे, कोई किसी का, अरे सोने से नहीं हीरे से लिखो, हीरे की भी कोई कीमत नहीं जो इस बात की कीमत है। कोई भी, चाहे वो देवता ही हो, कोई भी किसी का भी भला या बुरा नहीं कर सकता। ये जिन वचन है और जिन वच में शंका न धार, इसका नाम सम्यक दर्शन है। जिन वच में शंका न धार व्रस, भव सुख वांछा भाने। संसार के सुखों की इच्छा तोड़ दो। हमारे चाहने से कुछ मिलने वाला, मेरे चाहने से कुछ मिलने वाला है नहीं। मैं कुछ हमारे वीसी की चमचागिरी करूं तो ज़्यादा मिल जाएगा नहीं। लोग कितने कितने दिमाग खराब करते रहते हैं ना। मैं तो मेरे उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, दुनिया में ये चल रहा है, मुझे मिल जाएगा, वो मुझे दे देगा। या तो देखो, जब ये लगता है कि कोई मेरा बुरा कर सकता है तो हम डरते हैं, कोई हमारा भला कर सकता है तो हम में दीनता आती है, आशा आती है, भिखारी वृत्ति आती है। और जब ये जानते हैं कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, देखो, जिन वच में संकान धार व्रस, बहु सुख वांछा भाने।
जो मिलना होगा वो मिलता है, मिलकर रहता है, नहीं मिलना हो सो नहीं मिलता है। कैसी बड़ी बात लिख दी देखो। जिन वच में संकान धार व्रस भव सुख वांचा भाने मुनि तन मलिन न देख घिनावे तत्व कुतत्व बिचाने निज गुण अरु पर अवगुण ढाके वाणिज धर्म बढ़ावे कामादिक कर रस्ते चिगते निज पर को सुदिड़ावे। पहले अंग का नाम निसंकित, दूसरे अंग का नाम निकांक्षित, तीसरे अंग का नाम अमूढ़ दृष्टि, चौथे अंग का नाम नहीं, तीसरे निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा। अरे इसके हिंदी अर्थ में गलती हो गई है ना। इसमें हिंदी में अर्थ गलत छप गया माने छूट गया। मेरा नीचे नजर गई तब मैंने कहा ये क्या हो रहा है गड़बड़। इसमें एक निर्विचिकित्सा नाम का तीसरा अंग लिखना छपने से रह गया और चौथे को लिख दिया। तो तीसरा अंग निर्विचिकित्सा और चौथा अंग है अमूढ़ दृष्टि। पांचवें अंग का नाम है उपगूहन और पांचवें अंग के दो नाम है। उपगूहन, गूहन माने छुपाना, उपगूहन माने छुपाना। धर्मात्मा साथियों के कमियों को दुनिया को बताते नहीं फिरते, उनको बल्कि छुपाते हैं। और दूसरा नाम इसी अंग का कहीं पर उपव्रंगण लिखा है। उपव्रंगण माने बढ़ाना, इसको बढ़ाना, धर्म को बढ़ाओ। और कामादिक, कोई काम वासना के लोभ के किसी चक्कर में कोई आदमी धर्म से, व्रस माने धर्म, धर्म से यदि चिग रहा हो, डिग रहा हो, भटक रहा हो, चाहे वो खुद हो चाहे वो दूसरा हो, उसको दृढ़ावे, उसको मजबूत करो, उसको स्थिर करो। और सबसे अच्छी बात इसमें ये मेरा ध्यान गया कि ये तो सब कहते हैं, क्या नाम है छठे अंग का? स्थितीकरण। देखो, पहला निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन। और उपगूहन के दो नाम हैं, उपगूहन भी है, उपभ्रंगण भी है। उपगूहन माने छुपाना, उपभ्रंगण माने बढ़ाना। तो वो, और अगले अंग का नाम है स्थितीकरण। स्थितीकरण का मीनिंग ज्यादातर लोग ये करते मिलेंगे कि दूसरे को धर्म में स्थित करो, पर यहां पर लिखा अपने को भी करो। केवल दूसरे को ही मत करो, अपन भी शिथिल होते हैं। अपना स्थितीकरण कैसे होता है कि जैसे मान लो शास्त्र सभा में आना है, अरे अब आज कौन जाए, रहने देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, हम हमारे प्रमाद से चिगरे धर्म से। सो स्थितीकरण करो। नहीं, क्या सोचा तूने, आज मंदिर जाने को छोड़ देता हूँ। अरे ये क्या सोचा तूने। अपने को संभालना भी स्थितीकरण है, दूसरे को संभालना तो स्थितीकरण है ही, मगर अपने को संभालना भी स्थितीकरण है। क्या गजब की बात लिखी। और सातवें अंग का नाम है धर्मी सो गो वच्छ प्रीति सम। धर्मी से गौ बछड़े की प्रेम करना गाय बछड़े की तरह।
7वें अंग का नाम है वात्सल्य और 8वें अंग का नाम है प्रभावना। देखो, सोना पहचानना हो तो ये 8 अंग समझ लो। सम्यक दर्शन की पहचान बता दी, आप सम्यक दर्शन पहचान सकते हो कि 7वां अंग क्या होगा सम्यक दृष्टि में। सम्यक दृष्टि को धर्मात्मा जीवों से ऐसा प्यार होगा, ऐसा प्यार होगा जैसा गाय को बछड़े से होता है। गाय को बछड़े से कैसा प्यार होता है? गाय बछड़े का क्यों कहा? ऐसे कह देते माँ बेटे में होता है। माँ बेटे में भी होता है, मगर माँ बेटे की बजाय दी बेस्ट उदाहरण चुन के लाए गाय बछड़े का। माँ बेटे में भी होता है। हर माँ को अपने बेटे से बहुत प्रेम होता है। हर माँ अपने बेटे का अपने से भी ज़्यादा भला चाहती है। मुझे कुछ हो तो हो जाए, पर मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा जनरली हर माँ चाहती है। तो कोई भी माँ की बात कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कदाचित हम और आप में थोड़ी सी स्वार्थ भावना होती है। मैं आज बेटे का कर रही हूँ, कल को वो भी मेरा करेगा, और इसीलिए कभी कभी निकल जाता है, तेरे को यही दिन के लिए पाला था मैंने। अरे दूध हमारा देख नहीं सकता, ऐसे निकल, मतलब हमको उससे उम्मीद है, मगर गाय को बछड़े से उम्मीद वो नहीं। क्या करे। साल 6 महीने उसको पाल के दूध पिला के वो तो कहाँ जाएगा पता ही नहीं, वो किस खेत में हल जोतेगा। निस्वार्थ प्रेम है निस्वार्थ प्रेम, ये वेरी गुड। गोवत्स क्यों कहा? निष्प्रय हो, निष्प्रय भावना से। देखो, पहले दुनिया क्यों अच्छी थी? सब निष्काम भावना से चलता था हमारे देश में। सब चीज पहले, सब चीजें ऐसे ही होती थी। अगर मुझे मेरे घर में शादी हो रही है और 4 काम है ना, तो जो भी लोग काम करते थे कोई पैसा नहीं लेता था, सब प्यार से काम करते थे। पड़ोसी आके काम निपटवा देते थे प्यार से। अब हर चीज का पैसा है। पहले पढ़ाई भी बढ़िया क्यों होती थी? कि गुरुजी निष्काम भाव से जंगल में, कुटिया में, अपने गुरुकुल में पढ़ाते थे। अब तो एक इंक्रीमेंट ना बने तो गुरुजी हड़ताल पे बैठ जाते हैं। अब वो क्या पढ़ाएंगे बताओ? मतलब वैसी पवित्रता नहीं आएगी। पवित्रता आती है निष्काम। कामना चीज को गंदी करती है, मैला करती है। तो प्रेम कैसा होना? निष्काम, स्वार्थ। हम तो बहुत, अरे अभी दिन पर दिन ये बात बढ़ती जा रही है। मैंने खुद ने बचपन में ऐसे दिन देखे हैं। हमारे घर में दूध आता था, वो दूध पैसे नहीं लेते थे वो हमारे दुकान से, फिर वो है ना, उसको जबरदस्ती हमारे पिताजी सामान देते थे। हमारे पिताजी उसको सामान देते थे, वो पैसा नहीं लेता था। बोले दूध के पैसे लूंगा मैं, और अपने आप दूध आता था घर पर। सब चीजें आपस में लेन, सब चीजें आपस में खूब ली दी जाती थी, और सब खूब काम करते थे आपस में एक दूसरे के यहाँ। अब तो जरा सा किसी चीज के हाथ लगाना हो तो मैं नौकर हूँ क्या? मजदूर बुला लो। बच्चे कहते ना, हाँ, मजदूर बुला लो। घर की घर में ही हो रहा है, घर की घर में हो रहा है। बड़ी बहन भी बात कर ले कि तरह छोटी बहन का करती थी। अब तो डिफरेंस बचपन से डिफरेंस, बचपन से बड़ी बहन भी नहीं करती। ये पैसे ने मुसीबत पैदा की है। पैसा बढ़ेगा तभी तो कलयुग आएगा, तभी तो छठा काल आएगा। पैसे से ही तो समस्या आएगी, और क्या।
अत्थम अनर्थ मूलम, शास्त्रों में लिखा है अत्थम अनर्थ मूलम। ये जो पैसा है ना, यही अनर्थ का कारण है। मैं हजारों लोगों को, हमारे गांव में हजारों परिवार, देखो कहीं पर भी जमीन पे अपनी झोपड़ी डाल लेते थे और वहीं पर छोटे से सब्जी बब्जी लगा लेते थे, गाय भैंस होती थी, हो गई गुजारा। कोई नौकरी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मजे से बैठे हैं, स्वाध्याय धर्म ध्यान भगवान का नाम, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। और अब 100 झंझट हो गए, तेरा कागज बता, रजिस्ट्री बता, आधार कार्ड बता, पैन कार्ड बता, बैंक खाता बता, मोबाइल नंबर बता। अब इनको संभालते फिरो, आधा तो दिमाग इसमें खराब हो रहा है। शांति तो सब छिन गई, सब शांति छिनती जा रही है, सब मिल रहा है। आपको पता है स्वर्गों की बात पता है कि नहीं? पहले स्वर्ग में सबसे ज्यादा परिग्रह होता है, दूसरे में कम होता है, तीसरे में और कम होता है, चौथे में परिग्रह धीरे धीरे कम होता जाता है और सुख ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। परिग्रह ऊपर ऊपर कम होता जा रहा है और सुख ऊपर ऊपर बढ़ता जा रहा है। गजब हो गया। इसी से सिद्ध हो गया कि परिग्रह ही दुख का कारण है। एक दुआ बहुत अच्छा है, पानी बढ़ा नाव में, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये दुआ। इस पे अप्लाई कर लेना, आदमी तो सुखी हो जाए। बहुत ही बढ़िया दुआ है। पानी बढ़ा नाव में, घर में बाड़ा दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयाना काम। अब ये समझ में नहीं आती है, लेकिन कहना आसान है। देखो क्या लिख दिया किसी समझदार ने, ये लिख दिया, घर में परिग्रह बढ़ रहा हो ना, पिछले साल से इस साल का कंपेयर कर लेना, अगर बड़ा है तो खुश मत हो ना। नाव जा रही है और उसमें पानी बढ़े ना तो खतरे की घंटी है, बर्बादी के लक्षण है, दुख आने वाले हैं उसकी सूचना है ये। बताओ क्या बताएं? पानी बढ़ा नाव में, घर में बाड़ा दाम। तो अब क्या करें? पुण्य के उदय से आ रहा है ना, हम क्या करें? तो दोनों हाथ उलीचिए, यही सयाना काम। समझदार हो तो अब दोनों हाथ निकालो, इसको निकुल दो, लगा दो परोपकार में, किसी में जो हो सके अपने हाथ से सो कर दो, दान करो, निकालो, नहीं तो नैया डूबेगी। तो क्या गजब की बात लिख दी। इसलिए ये 8 अंग से सम्यक दर्शन को पहचानो। ये 8 अंग है, धर्म की प्रभावना करो खूब, इसको लगाओ। ऐसे 8 अंग समझना है, फिर सम्यक दर्शन समझना है और सम्यक दर्शन अपने जीवन में करना है। अब अगली बार 25 दोष क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। चलो टाइम निकल जाता है। टाइम हो गया देखो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मूडो।
तो ही जपो दिन है। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।